हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज करियर वेव। मेरा नाम सतीश पाठक और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि एक नई वैकेंसी है जिसमें 490 से ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल ये गेट के आधार पर वैकेंसी है, तो कुछ सवाल आ जाते हैं मन में कि ऐसा तो नहीं कि आगे की सारी वैकेंसी गेट के थ्रू होंगी। और ये अफवाह बहुत बार उड़ चुकी है, तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो डाल करके और क्लैरिफाई इस चीज को कर दें। ध्यान रखें, कुछ इंजीनियरिंग पोस्ट के जो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं उनके लिए एक वैकेंसी आई है जिसमें 490 प्लस पोस्ट हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का खासा इंतजाम है। उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे पोस्ट हैं। तो करना क्या है इसमें कि आप अप्लाई करेंगे और गेट में पाए गए स्कोर के आधार पे ही मेरिट बनती है। अगर एलिजिबिलिटी आप मीट कर रहे हैं सारी, तो इसमें कोई अलग से टेस्ट नहीं होता, केवल गेट के आधार पे आपकी सिलेक्शन कर दी जाती है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कंसीडर कर रहे हैं एआई को एज ए चॉइस। लगे हाथ थोड़ी चीजें और अपडेट कर दें, क्योंकि हमें लगता है कि इस पे शायद ज्यादा जानकारी अवेलेबल ना हो यूट्यूब पे और मिल ना पाए, तो इसलिए मैं कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पे बता दें। अगर आपने गेट 2024 दिया है, ठीक है, तो ये वैकेंसी आप ही के लिए है। और इसमें देखो कई सारे पोस्ट हैं, जैसे अगर आप देख पाओगे तो मैं इसको पहले तो ब्लैक कर दे रहा हूं सो दैट विजिबिलिटी अच्छी बनी रहे। तो हम यहां देख पा रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, कि इस तरीके से आई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए गेट के थ्रू एक वैकेंसी है जारी करी गई है। अब देखो क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा 2024, ठीक है, 2024। अब पहला वाला क्या था? पहला वाला अभी हाल ही में एक आया था, हालांकि आपके काम का नहीं था, लेकिन ये दो है। पीछे जो एटीसी की एग्जाम हुई थी वो 5/2023 थी, यानी 5वीं थी 2023 की। नाउ यहां देखो कई सारे पोस्ट आपको दिख रहे होंगे, मैं और जूम कर दूं। देखो यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर का है, फिर इसके बाद में इंजीनियरिंग सिविल का है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। तो आप सोचेंगे कि सर इतनी सारी पोस्ट है। यस ऑफ कोर्स इतनी सारी पोस्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे 278 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिकल में देखेंगे 106, यानी सबसे ज्यादा पोस्ट इन्हीं दोनों में है। तीसरे नंबर पे अगर कोई है तो सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, जिनके लिए 90 पोस्ट इन टोटल हैं, जिसमें ओपन के 40 हैं। ओपन के सबसे ज्यादा पोस्ट आपको दिखेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी आपको पता ही है कि पे स्केल तगड़ा रहने वाला है। आप कहोगे सर क्या है पे स्केल, 40,000 ही तो है। नहीं, अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेट इसका भी सीटीसी तो 13 लाख का ही आएगा। तो एआई ने कमर कस ली है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव के कोई पोस्ट होंगे उसका पे स्केल इतना रहेगा और लगभग सीटीसी 13 लाख के आसपास बननी ही चाहिए। तो इस तरीके से पेमेंट के तौर पे अगर देखें तो एक जबरदस्त जॉब है ना। और कुछ चीजें क्राइटेरियाज आपको आगे दिखा देते हैं, जैसे इन्होंने थोड़ी बहुत चीजें डिटेल्स और डिसेबिलिटी, यानी कि अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए थोड़ी डिसेबिलिटी के डिटेल्स बता दिए, अपडेट बता दिए कि कितना कितना पे क्या रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं कि कब से क्या शुरू होगा। आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी वो 1/5 से जोड़ी जाएगी, 1/5/2024, यानी 1 मई आपका होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 मई तक या तो फॉर्म भरने वाला होगा। ऑफ कोर्स ये वैकेंसी अभी आई नहीं है, बस नोटिफिकेशन आया है कि 2 अप्रैल से शुरू होगी ये वैकेंसी की प्रक्रिया। सोचो इतना देर बाद का, और नोटिफिकेशन अभी आ गया। क्या बात समझ पा रहे हैं? ऐसा बाकी एग्जाम में थोड़ी होता है। बाकी आप वैकेंसीज देखते हो, गेट जो नॉर्मल अपनी वाली रहती तत्काल में आती, तत्काल में हो जाती है ना, आते ही तुरंत पता लगता 10 दिन बाद उसका फॉर्म डेट है। लेकिन यहाँ इस बार देख रहे हो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है। 1-1.5 महीने का तो लगभग एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जिसमें आप थोड़ा सा समझ बूझ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इस टाइम का करेंगे क्या, क्योंकि जो भी रिक्रूटमेंट होनी हो तो गेट के बेस पे होनी है ना। तभी बता देते हैं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। हालांकि क्योंकि गेट के बेस पे ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। कम नंबर यानी कि 50-52 तक पे ही सिलेक्शन देखने को मिला है। तो आपके इंजीनियरिंग में खाली आप क्वालिफाई किए हैं गेट, तो हमको नहीं लगता फिर आपको जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर क्वालिफाई के साथ साथ में थोड़े अच्छे मार्क्स हैं, एटलीस्ट 45 प्लस है, अगर जनरल कैंडिडेट हो तभी भरिए। बेवजह भरने का हमें नहीं लगता कोई औचित्य है। अगर आपके कम नंबर है, बहुत कम नंबर है, तो अगर ठीक ठाक नंबर है आप जरूर भरिए। 40 प्लस है यूआर में, आप जरूर भरिए। SC ST अगर क्वालिफाइड भी हैं तो जरूर भरिए, क्योंकि चांसेस पूरे रहते हैं। ओबीसीज को मैं बता दूं कि क्वालिफाइड या जो क्वालिफाइंग नंबर है उससे एटलीस्ट 15 नंबर 20 नंबर आपके ज्यादा, 15 नंबर तो ज्यादा होने ही चाहिए। अब हालांकि गेट्स में कम एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन हाँ स्कोर बढ़िया ठीक ठाक करते हैं। ये तो हम बता रहे थे सिविल का, जो भी हमने ढांचा दिया है सिविल का दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में थोड़े मार्क्स ज्यादा हाई तक जाते हैं, तो उनका मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक नंबर उसमें भी जाते हैं। तो भर दीजिएगा, आपके ऊपर है, थोड़ा सा भरिएगा, समझिएगा कि क्या क्या चीजें हैं। आगे देखिए, इसमें बताया हुआ है कि देखो अगर आपने आर्किटेक्चर की बात करो तो BArch होना चाहिए। इंजीनियरिंग की अगर बात करो तो आपके पास में BTech होनी चाहिए।
और साथ साथ में देखो गेट पेपर कोड CE फॉर सिविल, EE फॉर इलेक्ट्रिकल, EC फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, AR फॉर आर्किटेक्चर। ये गेट पेपर का कोड है और ये आप अपीयर होंगे तभी आप इसमें भर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर CS का गेट पेपर कोड है ना। फिर इसके बाद में कुछ नोट्स इन्होंने दिया है कि कहाँ से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, BTech आपने करा ही हो, और भी चीजें बताई हैं कि सिलेक्शन का एज लिमिट इन्होंने बताया है 27 साल, कब? 1 मई। तो ध्यान रखिएगा, जेई की कोई भी वैकेंसी आएगी तो 27 साल ही अपर मैक्सिमम एज लिमिट होता है। रिलैक्सेशन आपको देखा होगा, 5 साल का SC ST और 3 साल का OBC सबको मिलता है NCL में। अपर एज लिमिट 10 साल हो जाता है अगर PWD कैंडिडेट है, PWB BD कैंडिडेट अगर हो गया। एक्स सर्विसमैन जो होगी गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से होगी, और सारी क्राइटेरिया 1 मई से ही होंगी, और डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो हाई स्कूल के मार्कशीट से गिना जाएगा। ये सब जनरल चीजें हैं, जेन्युइन बेसिक चीजें हैं। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रहा है? 2 अप्रैल से। अभी मार्च नहीं आया, अभी फरवरी चल रहा है, ठीक है। 2 अप्रैल से होगा और 1 मई तक रहेगी, और जो भी नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होती है वहीं तक सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए। तो जो भी आपके काउंटर सर्टिफिकेट्स होंगे बनवा के अपडेट कर लीजिएगा। पे स्केल अगर आप देखोगे तो कहेंगे यार सर 40% ही तो है, तो 40,000 ही तो है, तो इसमें क्या होगा? तो देखो, द कॉस्ट टू कंपनी पर एनम वुड बी अराउंड 13 लाख, यानी CTC की अगर बात करें, कॉस्ट टू कंपनी की बात करें तो 13 लाख ही है। तो जेई में जितने भी वैकेंसीज आते हैं ऑफ कोर्स वो 13 लाख की बात करते ही हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें एज एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया हो रिकॉन किया जाएगा 1 मई का, और कैंडिडेट जिन्होंने गेट 2024 में अपीयर किए हैं रिलेवेंट डिसिप्लिन्स में वही ही केवल इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्लेम, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सब एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वही सारी चीजें इन्होंने समझाई हैं। बहरहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं है, गेट स्कोर के ही बेस पे। देखो, इन केस मोर अगर कोई 2 है बच्चे हैं, देखो यहाँ एक चीज, फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ हैविंग द हायर स्कोर विल बी रैंक्ड हायर। तो गेट के ही बेस पे केवल मेरिट बनेगी, उसी के बेस पे ही सारी चीजें होने वाली हैं। तो ध्यान रखिएगा, गेट के ही आधार पे होनी है, कोई अलग से टेस्ट वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और फटाफट से आपको जॉब मिल जा रही, कितनी अच्छी चीज है। ट्रेनिंग, उसके बाद में आप सर्विस कर रहे हो, तो गेट हर मामले में गड़बड़ नहीं है ना। गेट का एग्जाम छोड़िए नहीं, सारे PSUs ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं कि एक आध एग्जाम जरूर करा लेते हैं, इंटरव्यू तो करा ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा सीन मिल रहा है ना। तो बाकी सारी चीजें आप एक बार जरूर पढ़िएगा, मैं नोटिफिकेशन का लिंक और साथ साथ में इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। बाकी टेलीग्राम पे जो अपना मेन टेलीग्राम का चैनल है उस पर जाकर के जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके। वहां पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो अभी ATC की वैकेंसी थी उसमें शायद उसका मेल अभी ज्यादातर कैंडिडेट्स को नहीं, हमको नहीं लग रहा कि किसी ने बताया हमको आया भी है, जबकि बात जो हुई थी उसमें पता चल रहा था कि 1 दिन में या 2 दिन में सारा चीजें आ जाएगा। 22 को आपका रिव्यू होना है, लेकिन अभी तक मेल्स नहीं आए हैं, तो घबराइएगा नहीं, किसी का नहीं आया है। जैसे कुछ लोग का आएगा सबका आ जाएगा, तो भी किसी का नहीं आया है, तो इस बात में बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, हम लोग कमेंट्स पे यानी कंफ्यूजन्स पे जरूर एक आध वीडियो बीच बीच में डालते रहते हैं, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।